सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सेट नंबर 7 13/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, साइंस के क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं और इस बार अच्छे लेवल की साइंस पूछी जाएगी। यदि आप साइंस का जो सिलेबस है कंप्लीट कर लिया है ना आपने, तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, अन्यथा बाद में आपको एग्जाम में बैठकर प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। 13/8/2018 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, किस टाइप की साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्लास रेलवे की लोको पायलट टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप 18 आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आती है। ग्रुप 17 का पता होना चाहिए। धातु में कौन कौन सी होती है ये पता होना चाहिए। ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड का पता होना चाहिए। ठीक है जी, यहां से अक्सर करके 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है जी, वो समय की बात है कि तीनों ग्रुपों से पूछे जाते हैं या सिंगल से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा नोबल गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन। अब नोबल गैस को हम ट्रिक से याद करते हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ के साथ इसी स्लाइड में कवर करेंगे। नोबल गैस को याद करने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखनी है बच्चों, यहां पे लिख देते हैं। हीना ने आज कराया एक्सरे। आज कराया एक्सरे। ओके जी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सी किस नंबर पर आती है। ही से बनता है आपका हीलियम। ही से क्या बनता है बच्चों? हीलियम, He। शॉर्ट में लिखता चलूंगा मैं आपके सामने। नी से बनता है आपका नियोन, Ne। हीना ने आज। आ से बनता है आपका आर्गन। आर्गन को डिनोट कैसे करते हैं? AR। आज। कराया से बनता है क्रिप्टोन, KR। एक्सरे से क्या बनता है बच्चों? जिनोन, XE। आर से बनता है रेडोन। ग्रुप 18 की होती है, ध्यान रखना। नोबल गैस, एक्री गैस। ठीक है जी, इतना पता होना जरूरी है। अब जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और गलत होने के चांस होते हैं, धातु अधातु में डाउट हो जाता है, उनको भी कवर करेंगे। देखो, यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि सबसे हल्का तत्व, तब हाइड्रोजन आपको राइट आंसर लगाना है। सबसे हल्की धातु लीथी बोले तो लिथियम। सबसे हल्की अधातु, धातु लिथियम है, अधातु हाइड्रोजन है। क्लियर है जी? सबसे भारी धातु ओस्मियम है और सबसे भारी ठोस अधातु स्टेटिन है। क्लियर जी? सबसे भारी गैस अधातु रेडोन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। बार बार रिपीट होता है जी, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं बच्चों सीजियम। सबसे चमकदार धातु हीरा। सबसे चमकदार अधातु हीरा और धातु प्लेटिनम। क्लियर है जी? अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, कॉन्फिडेंट डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अवगत करा रहा हूं। अब भी समय है, इस प्ले लिस्ट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से कवर करा चुका हूं। प्ले लिस्ट में जाकर एक बार उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यदि गलती होती है यहां पर तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि एग्जाम में होते 1 नंबर जाता है, 1 नंबर फाइनल मेरिट में 10,000 लड़कों को भी पीछे हटाने की हिम्मत रखता है बच्चों। सबसे चमकदार है धातु हीरा। सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु हीरा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछा जाता है, हाइड्रोजन है। अगर तत्व पूछा जाता है तो हाइड्रोजन राइट आंसर है। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा बच्चों? ऑक्सीजन है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा कोलेन काइमा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा बच्चों। कोलेन काइमा की कोशिकाएं ना बच्चों जीवित, लंबी और अनियमित रूप से ना घनी होती है। इसमें क्या होता है बच्चों? पौधे में लचीलापन कोलेन काइमा के कारण ही होता है। यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाना कि पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, राइट आंसर कोलेन काइमा। 90% स्टूडेंट है, गारंटी लेता हूं पता नहीं होगा बच्चों, इसलिए डिटेल के साथ कवर कर लीजिएगा साइंस के प्रीवियस क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, ये बच्चों क्या होता है, ये पौधे के ना विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए आसानी से ना उन्हें झुकने की मतलब फ्लेक्सिबेशन उसमें क्या प्रोवाइड कराती है, मतलब उसमें लचीलापन प्रदान करती है। ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आर्किमिडीज का सिद्धांत, फ्लोटिंग नियम। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है?
कौन सी सतही घटना है? राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अपच की इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तुओं में गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गति की। बच्चों किसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है? हाफ एम वी स्क्वायर। डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना जरूरी है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है बच्चों? HCl। सोडियम कार्बोनेट डायरेक्ट पता होना चाहिए Na2CO3 के साथ ना प्रतिक्रिया करता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl पानी में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी, बहुत कम चांस है। क्वेश्चन नंबर 8, बेंजीन में 6 और क्या है बच्चों? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में। बेंजीन में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों? बेंजीन में ये आपका 6 नहीं है बच्चों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, चलो इसे थोड़ा स्किप कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, अमीबा में किस प्रकार का एलिंगिंग प्रजनन होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा किस प्रकार का, अमीबा में किस प्रकार का एलिंगिंग प्रजनन होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा किस प्रकार का, द्वीप विखंडन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न अभिक्रिया, ये आपकी अभिक्रिया है में, इसमें आपको बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 12 1052। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं बच्चों? 1052 नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो रही है बच्चों, ये आपका है 10 ओम। क्या है बच्चों? ये आपका 10 ओम है। 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। बच्चों जब आपके सीरीज में होते हैं क्या होता है? डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जब आपके पैरेलल में होते हैं 1 की फॉर्म में आपको इसे लिखते हैं। क्या पूछा था बच्चों? समांतर। समांतर है 1 की फॉर्म में लिखेंगे। सीरीज में होते हैं आपके तो डायरेक्ट आप इन्हें ऐड कर देते। क्या होगा? 1/10 प्लस 1/10, 10 एलसीएम 10 एकम 10, ये कितना हो जाएगा आपको? 2/10, बोले तो 1/5, 1/5 हुआ आपका। इसका मतलब क्या हुआ? समांतर में प्रतिरोध 5 हुआ। और फिर इसके बाद क्या होगा? श्रेणी में जोड़ रहा, 5 + 10 15 हो जाएगा। राइट आंसर 15, ये ओम है, 15 ओम आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 13, इसमें फोटो दिया गया था। फोटो दिया गया, अगर आप मानव शरीर के खनिजों की मात्रा को दिखाते हैं, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 IU अंतरराष्ट्रीय इकाई में, तो कैल्शियम की शरीर में मात्रा कितनी होगी? जो आपका डायग्राम था वो इस प्रकार था बच्चों। उसमें सोडियम 8% था, पोटेशियम 9% था, लोहा 25 था, मैग्नीज आपका 15 था, कैल्शियम इसमें आपका कितना था बच्चों? 40 था। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपसे पूछा गया था। तो 40 बटे क्या था उसमें? 40/100 इंटू 1000 IU पूछ रहे हैं, 0000 कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 400 हो जाएगा। क्लियर है जी? 1000 था ये, 400 आपका राइट आंसर होगा। 400 अंतरराष्ट्रीय इकाई, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आपका 360 डिग्री में बांटा गया था अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 14, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कितनी होती है जी? 0 होती है। क्योंकि बच्चों कार्बन परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 4 सहसंयोजी बनाते हैं, बनाने के लिए अन्य परमाणु के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है जी? क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है, डी बोले डायोप्टर, तो वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर वो आपका उत्तर लेंस है। जो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं वो भी उत्तर लेंस के बने होते हैं, जबकि हेडलाइट वाली होती है जो सामने रोड पर देखने के लिए होती है वो अवतल लेंस की होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सौर ऊर्जा खालिस्तान पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कभी कभी सौर ऊर्जा कभी कभी पवन ऊर्जा से अधिक उत्पन्न शक्ति करती है। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है? वेट का भी, द्रव्यमान का भी क्वेश्चन आते हैं और ये जंप वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है? 1.5 है, 1/6 था, गुना 6 करो ना, नो राइट आंसर।
एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली, यदि क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट गुना करके आंसर छोड़ोगे, 10 सेकंड का समय लगेगा मात्र। क्वेश्चन नंबर 18, क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पौधे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा डॉर्नियर ट्राइड, ट्राइड से क्वेश्चन बन रहा है, ट्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम भी शामिल है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोटेशियम। हिना के एक वो भी था आपका। क्वेश्चन नंबर 20, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय यह होती है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? परिभाषा पूछी डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास इंपोर्टेंट लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।